स्टूडेंट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी पार्ट। अब फर्स्ट बी का जो सोल्व करना है, हमें ए पार्ट सोल्व करना है। फर्स्ट के 2 पार्ट है, ए और बी। ए का मैं वीडियो बना चुका हूँ, दिस इज़ ए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 10% एनम फॉर 2 ईयर। 1000 रुपीज़ पर 10% पर एनम के रेट से आपको 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है। स्टार्ट, सो लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल 1000 रुपीज़, क्लियर। रेट 10%, टाइम 2 ईयर। वी नो दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो अमाउंट बनी उसमें से जो हमारा प्रिंसिपल था उसको माइनस करते हैं तो इंटरेस्ट आता है। फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है लास्ट एक्सरसाइज में भी। तो सेम पी क्या है मेरा 1000, आर मेरे पास क्या है 10/100। तो मैंने अब ये कैसे आया, इसको मैं कट कर रहा हूँ तो ये 1/10 बना। ये क्या बन गया 1 + 1/10 स्क्वायर। तो ये 10 × 1 = 10 + 11, ये बन गया 11/10। और उसका स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर भी और 10 का स्क्वायर, तो ये बन गया 11 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। तो ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अब कट करते हैं, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो मेरे पास बचा 10 × 11 का स्क्वायर यानी 11 × 11, ठीक है। अब ये बिल्कुल सिंपल है। 11 × 1 = 11, 121 और मल्टीप्लाई 10, तो ये आ गया। आपको क्या बताना था, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। अमाउंट मेरे पास आ गया। नाउ इंटरेस्ट इज अमाउंट दिस वन माइनस प्रिंसिपल कितना था 1000, क्लियर। तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 210 रुपीज़। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। इफ़ ₹6000 इज़ डिपॉजिट फॉर 2 ईयर एट 4% पर एनम, 4% पर एनम, क्लियर। पर एनम 4% है। कंपाउंडेड क्वार्टरली, देन फाइंड द टाइम पीरियड एंड द रेट टू कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको सिर्फ ये बताना है कि टाइम पीरियड कितना होगा और रेट कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर 1 ईयर है, ठीक है ना, टोटल आपके पास 1 ईयर है, तो 1 ईयर में क्वार्टरली कितने होंगे 4 सब डिवीज़न होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना। 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स और 3 मंथ्स, ठीक है ना। तो रेट क्या हो जाता है हमारा, 4 सब डिवीज़न है, 4% पर एनम है, तो रेट क्या हो जाएगा हमारा 4 से डिवाइड करते हैं जब क्वार्टरली की बात होती है। तो रेट आपका कितना हो जाएगा 4/4 यानी 1%। रेट हमारा क्या हो जाएगा 1%, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम की। जब 1 ईयर में 4 क्वार्टर हैं तो 2 ईयर में कितने होंगे, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा आपका, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 8 क्वार्टर्स, क्लियर। 1 ईयर में कितने हैं 4, तो 2 ईयर में सिंपल सी बात है 8 होंगे। तो सिर्फ आपको ये बताना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नाउ क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। द वैल्यू ऑफ अ मशीन वर्थ ₹5 लाख डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। 10% हर साल के रेट पर वो डिक्रीज़ हो रही है यानी कम हो रही है। इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट वैल्यू बी दिस। पहले क्या होता था, सिंपल आपको प्रिंसिपल गिवन होता था, डेप्रिशिएशन रेट गिवन होता था, टाइम भी गिवन होता था। आपको बताना था कि वैल्यू कितनी कम होगी, यानी अगर स्टार्टिंग में 100 है तो वैल्यू कितनी कम होगी, ठीक है ना। लास्ट में आंसर आपका निकला 60 50 जो भी। इसमें आपको वैल्यू जो कम होके आई है लास्ट में वो आपको गिवन है, आपको टाइम बताना है। तो सिंपल वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो आपके पास गिवन है उसको पुट करते हैं, जो नहीं गिवन है उसको फाइंड करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग वैल्यू और प्रिंसिपल कितना है मेरे पास 5 लाख रुपीज़। तो देखो रेट कितना है मेरा 10%, प्रिंसिपल ये वर्क कर रहा है 5 लाख रुपीज़। टाइम मुझे फाइंड करना है क्योंकि गिवन नहीं है, आपको फाइंड करना है। वैल्यू आफ्टर एन ईयर मतलब 3 ईयर 4 ईयर क्या आप जो भी टाइम आएगा उसके बाद वैल्यू कितनी वैल्यू गिवन है दिस वन। फॉर्मूला वही रेट ऑफ डेप्रीशिएशन है तो माइनस साइन यूज़ होगा, हम पहले कर चुके हैं इस तरह क्वेश्चन। तो 5 लाख एज इट इज़ 1 - 10/100 और ये अब इसको सॉल्व करते हैं।
ये कट हुआ, क्लियर। अब ये 1 और यहाँ पर क्या है 1/10, तो 10 1 ज़ा 10 माइनस 1 यानी 9/10। तो मैं इसको क्या लिखूँगा 5 लाख मल्टीप्लाई 9/10 and the power n here is 3 lakhs, sorry 3,64,500, क्लियर। अब आपको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो ये वैल्यू मैं नीचे लेके जा सकता हूँ। इसको मैं क्या लिखूँगा 9/10 और यहाँ पर n, तो ये हुआ मेरे पास 364,500। अब देखो ये कट हो रहा है, ये 20 से ये 20 कैंसिल हो रहे हैं। अभी भी ये कट हो रहा है, 5 पर कट होगा। देखो 5 7 ज़ा 35, 1 14 बचा, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर 4 और 5 बचा, 5 9 ज़ा 45, और यहाँ पर नीचे मेरे पास क्या बनेगा 5 1 ज़ा 5 और ये 30, ठीक है। अब यहाँ पर 729 है और यहाँ पर 1000 है, तो सिंपल सी बात है n है, हमें 9/10 ही बनाना है ताकि ये 9/10 बने और जो पावर इनकी बनेगी वो n की वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है 729 क्या होता है 9 का क्यूब, 1000 क्या होता है 10 का क्यूब। अगर आपको ये नहीं पता लग रहा ना कि किस क्यूब है या स्केयर है, अब सिंपल सी बात है कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, या तो ये 9 का स्केयर आएगा या क्यूब आएगा। अगर आपको ये नहीं पता लग रहा तो ये देखो 1000 है ना, तो 1000 क्या 10 का क्यूब बनेगा ना, तो 9 का भी क्यूब ही बनेगा, क्लियर। अब सोल्व करते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9/10 एंड 9/10 होल पावर 3। तो 9/10 बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है, तो यहाँ से n = 3 ईयर्स। सो दिस इज़ योर आंसर। आंसर को रेक्टेंगल में क्लोज करना सीखो, एग्जामिनर को आपको शो करना है अच्छे से कि दिस इज़ आंसर, क्लियर। डी, दिस इज़ वेरी सिंपल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम। बिल्कुल सिंपल, आपको CI का यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या निकालना, आपको डिफरेंस फाइंड करना। तो स्टार्ट करते हैं, इजी है। स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल 5000, टाइम 2 ईयर्स, रेट 5% एंड फॉर्मूला ऑफ दिस P × R × T by 100, क्लियर। तो 5000 रेट दिस एंड टाइम पुट किया, वैल्यू पुट की, अब सॉल्व करना है। 20 से 20 कैंसिल, 55 ज़ा 250, 2 ज़ा 500 रुपीज़। ये तो आपका आया सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर। अब फाइंड करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा। सो नाउ सेकंड केस, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सिंपल हमें पता है, तो अमाउंट फाइंड करते हैं। सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, 5000 प्रिंसिपल है, 1 प्लस ये अप्लाई किया, तो सोल्व करते हैं। देखो इसको क्या करेंगे, 100 1 ज़ा 100 प्लस 5 105 यानी 105, और नीचे मेरे पास बना 100 होल स्क्वायर है, तो ये इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी, मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या है 5000, क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं। 105 का स्क्वायर बिल्कुल इजी है, मैं ट्रिक बता चुका हूँ वीडियो में, अलग से इसकी कैलकुलेशन वीडियो है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, 100 से कितना ज़्यादा है 5 का स्क्वायर 25, और इसमें हम वही नंबर ऐड कर देंगे 105 प्लस 5 110, ये तो सॉल्व हो गया। नीचे 100 का स्क्वायर है तो ये 40 हो जाएंगी, ऊपर ये 5000 है। इसकी मैं ट्रिक से अलग वीडियो बना चुका हूँ, कैलकुलेशन ट्रिक की, कंपाउंड इंटरेस्ट, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो मैं स्पेशल ट्रिक नहीं समझा सकता, हाँ मैं सोल्व कर रहा हूँ, थोड़ा बता देता हूँ इसको आपको यहाँ पर, बट आप वीडियो देख सकते हो। 30 30 कैंसिल, अब 5 2 ज़ा 10, अब ये मेरे पास क्या बचा 11,025/2, तो 2 5 ज़ा 10 1 10, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, फिर 5 बचा, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 0.25 ज़ा 10। सो दिस वन इज़ योर अमाउंट, बट आपको क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट CI = A - P, A कितना है मेरा
दिस वन माइनस 5000, तो ये आपके पास क्या वैल्यू आएगी 512.5 रुपीज़। क्लियर। बट आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। सो देयर फॉर CI माइनस SI, CI कितना है 512.5 माइनस SI कितना था 500 रुपीज़ जो फर्स्ट केस में फाइंड किया था, माइनस 500 इक्वल टू 12.5 रुपीज़। आंसर को रेक्टेंगल में क्लोज कर दो। सो दिस इज़ योर आंसर। दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। 20,000 इज़ डिपॉजिट फॉर 3 ईयर एट 5% कंपाउंडेड एनुअली। 20,000 रुपीज़ जो है 5% रेट पर 3 ईयर्स के लिए डिपॉजिट किए कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनुअली कितना है 5%। देन व्हाट विल बी द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। ये आपको कंफ्यूज करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है ये। व्हाट विल बी द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। आपको सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या फाइंड करना है, यानी फर्स्ट ईयर के लिए पहले आप इंटरेस्ट निकालोगे, वो इंटरेस्ट उसमें ऐड होगा तो वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा ना, ठीक है ना। ऐसे ही करते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। मान लो प्रिंसिपल आपका 100 रुपीज़ है और 1 ईयर के बाद इंटरेस्ट आपका 10 रुपीज़ बना, तो आफ्टर 1 ईयर क्या हुआ 110 रुपीज़ हुई मेरी अमाउंट। अब ये जो मेरा है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। तो ऐसा ही सिंपल आपको ये करना है। तो 1 ईयर के लिए या तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊं या मैं ये लगा लूँ P/R/T अपॉन, एक ही बात है ना, क्योंकि 1 ईयर के लिए तो दोनों सेम है, तो हम इस पे सिंपल पे चलते हैं, ये क्यों करें हम, तो सेम। सो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर P/R/T by 100। P is 20,000 मल्टीप्लाई R 5 अपॉन T 1 ही रहेगा आपका, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहा हूँ, अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, 200 मल्टीप्लाई 5 1000। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 1000 रुपीज़ आया। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है सेकेंड ईयर के लिए, तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल निकाल देते हैं। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना 20,000, तो मेरे पास पहले ही प्रिंसिपल था, अब इंटरेस्ट और ऐड हो गया 1000, तो 21,000। क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है जो अमाउंट बनती है वो नेक्स्ट ईयर के लिए, अब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या बनेगा ये बनेगा। आंसर को रेक्टेंगल में क्लोज करो। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।